हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल सामान्य परिचय भाग 3। हम भूगोल की घटना चक्र का रिवीजन कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पढ़ लेते हैं भारत के सीमावर्ती देश के बारे में। हम देखेंगे कि कौन कौन से देशों की सीमा भारत की सीमा से और उनके राज्यों की सीमा से लगी हुई है और उन देशों की सीमा की लंबाई कुल कितनी है। तो सबसे पहले बांग्लादेश, इसकी सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और इससे संबद्ध भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर और ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर और ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। नेपाल की सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है। म्यांमार की सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा को स्पर्श करता है। भूटान देश की लंबाई 699 किलोमीटर और यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान। इसकी सीमा की कुल लंबाई जो भारत के साथ लगती है वह है 106 किलोमीटर और यह केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को स्पर्श करता है। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। इसकी सीमा की कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान। इसकी कुल लंबाई है 106.6 किलोमीटर और यह लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत की भू सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जबकि भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। ये भारत के सीमावर्ती देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका ये सभी भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा को साझा करता है। उत्तराखंड के साथ चीन और नेपाल की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है, जबकि असम बांग्लादेश और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, म्यांमार और भूटान के साथ लगी हुई है और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये थे कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमाएं अन्य देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा कथन है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और तीसरा कथन है कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के और बाकी राज्यों से लगी हुई सीमाएं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तीनों कथन सही है, क्योंकि असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल के साथ और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा नेपाल की सीमाओं के साथ लगी हुई है। यहाँ एक छोटा सा मैप दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दिए गए हैं और उनके साथ लगने वाली सारी सीमाएं भी दी गई हैं।
तो देख लेते हैं बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं, जबकि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन चारों राज्यों की सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा मेघालय। व्याख्या देख लेते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है, इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद सिक्किम राज्य की सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र विवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि नीचे दिए गए हैं, इन मुद्दों पर विचार कीजिए। ये सूचीगत है और विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे, पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा और तीसरा है नदी जल का बंटवारा। तो इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए, बी तथा सी क्षेत्रों से सुमेलित करना है। ए, बी और सी, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये मुद्दे किस स्थान से संबंधित हैं। तो इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया यानी कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे, जिनमें सर क्रीक की समुद्री जल रेखा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। तो ए पॉइंट ये सर क्रीक क्षेत्र को दर्शाता है, पॉइंट बी ये नियंत्रण रेखा क्षेत्र को दर्शाता है तथा पॉइंट सी ये सिंधु नदी क्षेत्र को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो यह म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा स्पर्श करती है और इसकी कुल लंबाई है 520 किलोमीटर। उसके बाद नागालैंड जो कि 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर अपनी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। इसका आंसर होगा असम। असम क्योंकि ये 7 सिस्टर्स 7 राज्यों के भी एकदम मध्य में पड़ता है, तो इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। आपको बताना है कि इन राज्यों की में कौन से राज्यों का समूह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला समूह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान, या पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान, या पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो इसका आंसर होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। हिमाचल प्रदेश या मध्य में पड़ता है, इसलिए ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये चारों पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं।
31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताना है आपको कि कौन सा युग्म नेपाल का पड़ोसी है। पहला है सिक्किम और भूटान, दूसरा है सिक्किम और बिहार, तीसरा है असम और बिहार और तीसरा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसका आंसर होगा सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल हैं। अन्य राज्यों की बात हो रही है और कुल राज्यों को अगर देखा जाए तो उनमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। हमने इससे पहले पढ़ा था कि बांग्लादेश के साथ हमारे देश की सबसे अधिक सीमा साझा होती है, जिसकी कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान, जिसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। तो सबसे अधिक लंबाई साझा करता है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैगी-नॉट रेखा द्वारा या रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो इसका आंसर होगा रेडक्लिफ रेखा द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें रेड कलर से उसको हाईलाइट किया गया है। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या तिब्बत। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है और इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान ये दोनों, पाकिस्तान भारत का हिस्सा माना जाता था, तो इसलिए यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा खींची गई सीमा रेखा किस प्रकार की सीमा रेखा है। पहला है अध्यारोपित सीमा रेखा, दूसरा है पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा या परवर्ती सीमा। तो इसका आंसर होगा अध्यारोपित सीमा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा खींची गई है वो एक अध्यारोपित सीमा है, क्योंकि इसे किसी तीसरे देश के द्वारा अध्यारोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। ऑप्शन है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत और चीन की सीमा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है और इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। मैप में इस रेखा का रेखांकन दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। ऑप्शन स्वेज नहर के द्वारा, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा, खंबात की खाड़ी द्वारा या कच्छ की खाड़ी द्वारा। तो इसका आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य द्वारा। पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका द्वारा अलग होता है। इसमें पाक स्ट्रेट, नीचे मैप में पाक स्ट्रेट को हाईलाइट किया गया है रेड कलर से। पाक स्ट्रेट के द्वारा ही भारत और श्रीलंका की सीमाएं अलग निर्धारित की गई हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। भारत, आप इसमें एक मानचित्र इस मैप में दिया गया है कि सिक्किम देश की सीमाएं तीनों देशों, एक और नेपाल, आप देख सकते हैं पश्चिम ओर नेपाल से, उत्तर की ओर चीन से और पूर्व की ओर भूटान से सिक्किम की साझा लगी हुई है, सिक्किम की सीमा लगी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार में इनका आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है। आपको बताना है कि सबसे पहले सबसे कम सीमा जो साझा करता है उसे रखते हैं, फिर ऐसे बढ़ते क्रम में हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, या नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन, या पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश। तो जैसा कि हमें पता है कि बांग्लादेश सबसे अधिक लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है, तो ऑप्शन बी और डी इनमें बांग्लादेश को सबसे बाद में दिया गया है, तो इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे छोटी सीमा साझा करता है नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन और उसके बाद बांग्लादेश। नेपाल की कुल सीमा की कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तानी सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर, चीन की सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर और बांग्लादेश सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। तो ये आरोही क्रम में ये देश लगे हुए हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।